नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, इस बार कांग्रेस के निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ा संसद का बजट सत्र। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेगी सरकार, विकास कार्यों पर खर्च होंगे 390 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक, भाजपा कल बनाएगी रणनीति। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस बार संसद का बजट सत्र कांग्रेस के निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ा है। बिलासपुर में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेसी सांसदों ने सदन में लोकहित में कोई चर्चा नहीं होने दी। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रही है। प्रदेश में केंद्र के प्रयासों से हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के विकास के प्रति विशेष योगदान रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में राज्य के लिए कई परियोजनाओं व बड़े संस्थानों की सौगात दी गई है। अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वारा बिलासपुर जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बीच उन्होंने आज घुमारवीं और बिलासपुर सदर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल 9 अप्रैल को मंडी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए जिला में विभिन्न परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांगड़ा जिला में पारंपरिक पर्यटन स्थलों में आधारभूत ढांचा विकसित करने पर एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत 390 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि सरकार ने प्रागपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने आज पालमपुर में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। इससे पालमपुर, बड़ा भंगाल, बैजनाथ, जयसिंहपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को न्यायिक सुविधा का लाभ मिलेगा। न्यायमूर्ति सबीना ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों को जनसेवा और जनसुविधा की भावना से अपना कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुलभ न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय समर्पित प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत गरीबों को महंगी दवाइयां सस्ते दामों पर मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा इस संबंध में किए गए एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी महंगी से महंगी दवाई को आसानी से सस्ते दामों पर खरीद सकता है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने डिजी लॉकर के साथ खेलो इंडिया प्रमाण पत्र के एकीकरण को सराहनीय बताया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से किए गए ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य लोगों को काफी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना मामलों में वृद्धि की नियमित निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी उपायुक्तों व मुख्य चिकित्साधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोलन विधानसभा क्षेत्र के बसाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश को जल्द कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने पर बल दिया। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 188 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। आज हमीरपुर जिला में सबसे अधिक 57, कांगड़ा में 56, जबकि मंडी जिला में 54 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1807 हो गई है। राज्य में वर्तमान में हमीरपुर जिला में सबसे अधिक 382 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में मंडी और सिरमौर जिला में संक्रमण से 2 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4200 हो गई है।
राज्य सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों का कार्य मास्टर प्लान के तहत सुनिश्चित करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में विभिन्न विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान कहा कि प्रदेश के मंदिरों को धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाएगा ताकि आर्थिकी भी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कुठार बीत उठाऊ सिंचाई योजना के तहत अपर बीत क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 12 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इनके बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र के उत्थान के लिए अनेक प्रयास कर रही है। किन्नौर जिले के छोटा कंबा में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग में कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के कार्य को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे जहां पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं लोगों को पंजीकरण करवाने में भी आसानी होगी। उन्होंने जानकारी दी कि जनजातीय जिला किन्नौर व लाहौल स्पीति में मौसम की पूर्व जानकारी देने के लिए डॉपलर राडार स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसकी स्थापना से प्रदेश में निवेश प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से सरकार ने पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि 90,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में 2 मई को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज चुनावों को लेकर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि इन चुनावों में पार्टी प्रत्याशी शानदार जीत हासिल करेंगे। इस बीच चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए भाजपा कल 9 अप्रैल को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक करेगी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। नगर निगम चुनाव के प्रभारी व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में भाग लेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार पेंशनरों व कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। कुल्लू में आज हिमाचल पेंशनर्स संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया है, जिससे 1,36,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सुंदर सिंह ठाकुर ने पेंशनर संघ कुल्लू की सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन भी दिया। सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के बनने से लाहौल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल के निर्माण की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस टनल का कार्य जुलाई माह में शुरू होगा और 4 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली इस टनल पर 1,681 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजीव चौधरी ने कहा कि इस टनल के बनने से सीमावर्ती इलाकों में रसद पहुंचाने में आसानी होगी। प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार खिल रही धूप के चलते तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। साफ मौसम के चलते जनजातीय क्षेत्रों के तापमान में भी सुधार हो रहा है और लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य के मैदानी इलाकों में भी लोगों को दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने 10 व 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, इस बार कांग्रेस के निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ा संसद का बजट सत्र। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेगी सरकार। विकास कार्यों पर खर्च होंगे 390 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक, भाजपा कल बनाएगी रणनीति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।